नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में, इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी का ये बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट ड्राइव रिव्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि XUV 300 का कंप्लीट रिव्यू। यस, आज मेरे पास है पेट्रोल में XUV 300, जो कि आप सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे पेट्रोल के लिए मेरे ओपिनियन की। फाइनली आज पेट्रोल मेरे पास आ चुकी है और पेट्रोल में XUV 300 आखिर कैसी है, मैं आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दूंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बेसिक स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको XUV 300 पेट्रोल के साथ साथ नेक्सॉन और EcoSport पेट्रोल को भी कंपेयर करके दे दूंगा, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन इसी वीडियो से दूर हो जाए, और वो भी सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स के साथ। XUV 300 में वही KUV 100 का पेट्रोल इंजन है, लेकिन टर्बोचार्ज वर्जन है। बट महिंद्रा के मुताबिक ये इंजन में बहुत सारे रिफाइनमेंट्स और ट्यूनिंग्स किए गए हैं, ताकि XUV 300 के बायर्स की सारी एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफिल कर पाए। और 110 PS पावर और 200 न्यूटन मीटर के क्लास लीडिंग टॉर्क फिगर्स के साथ ये इंजन इसमें कामयाब भी हो सकता है। दूसरी ओर टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर रेवट्रॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो अगेन 110 PS पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ XUV 300 की क्लोज कंपटीशन बन जाती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा राइवल तो बाकी है, यस, फोर्ड EcoSport, जो अपने दो जबरदस्त पेट्रोल इंजन के साथ इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। अब XUV 300 फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ ही अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्द इसमें भी AMT और उसके बाद शायद हो सकता है कि टॉर्क कन्वर्टेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल हो जाए। एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड मैनुअल में XUV 300 अवेलेबल है। नेक्सॉन AMT ऑफर कर रही है और फोर्ड EcoSport अपने 1.5 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ऑफर कर रही है। अब यहाँ पे मैंने क्रेटा और ब्रेजा को शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और उन अल्टरनेट ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। लेकिन डायमेंशंस के मामले में यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसको शामिल करना होगा, क्योंकि अभी भी लोग मानते हैं कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कार क्रेटा ही है, और नेचुरली क्रेटा को कह सकते हैं। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे हैं जहां पे आपको फोकस करना होगा। अब एक नजर डालते हैं डायमेंशंस के फिगर पे, और आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। XUV 300 में ओवरऑल विड्थ और व्हील बेस के फिगर्स देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंपैरिजन में सबसे बड़े फिगर्स है। इनकी वजह से यहाँ पे ना सिर्फ क्लास लीडिंग स्पेस, लेकिन ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि लेंथ और हाइट के मामले में क्रेटा सबसे बड़ी है, लेकिन क्रेटा वैसे भी इस सेगमेंट से एक स्टेप ऊपर ही फॉल होती है। टायर्स के मामले में भी XUV 300 और क्रेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फ्यूल टैंक और बूट स्पेस में XUV 300 स्मॉलेस्ट ऑफ द लॉट कही जा सकती है। चलिए, अब ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस की बातें, और फीचर्स में मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि कार को फाइनलाइज करने के लिए मेरे ओपिनियन से फीचर्स पे फोकस करना नहीं चाहिए, स्पेशली अदर देन सेफ्टी फीचर्स। तो इसीलिए अब सीधे बात करते हैं इन तीनों के ड्राइविंग डायनामिक्स पे, और अब मैं तीनों कार्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुनने होंगे। 1237 kg के हेवी वेट के बावजूद नेक्सॉन 87 bhp पर टर्न का पावर टू वेट रेशियो के साथ एक आइडियल आउटपुट देती है। दूसरी ओर EcoSport 1.5 लीटर TIVCT के साथ 1220 kg के साथ के वेट की वजह से 99 bhp पर टर्न का पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड करती है, और ये इस स्लॉट का सबसे ज्यादा पावर टू वेट रेशियो कह सकते हैं। 81 bhp पर टन के पावर टू वेट रेशियो के साथ XUV 300 पेट्रोल यहाँ पे सबसे कम आउटपुट दे रही है इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट फिगर्स, और इसका रीजन ये है कि ये लॉट की सबसे हेवी वेट कार है। अपने 1352 kg के कर्व वेट के साथ इस कार की पावर टू वेट रेशियो में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, जो इसको बैलेंस कर देता है। NVH लेवल्स की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बो के साथ नेक्सॉन और XUV 300 में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लेकिन दोनों इंजन रेव हैप्पी होने के बावजूद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ड्रैगन से कहीं ना कहीं साइलेंट ही कह सकते हैं। हालांकि जो साउंड की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी को वॉइस लगेगा, किसी को नॉइज लगेगा, और मेरे जैसे कोई एंथुजियास्ट को रिदम लगेगी। टर्बो है तो टर्बो लेग भी जरूर होगा, ये चीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे XUV 300 नेक्सॉन के सामने बाजी मार सकती है, इवन ऑफ हैविंग वे मोर कर्व वेट।
और यही एक जगह है जहाँ पे मैं नेचुरली एस्पिरेटेड के लिए कुछ ना भी कहूँ तो भी आप समझ जाओगे। फोर्ड EcoSport फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड गियर में अराउंड 0 से लेके पुश की थी और थर्ड गियर में अराउंड 35 to 40 किलोमीटर पर आवर तक बहुत ही आसानी से ड्राइव की थी। लेकिन नेक्सॉन और XUV के साथ ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है और आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इंजन स्टार्ट और आइडल में अगर तीनों कार्स को कंपेयर करें तो सबसे कम नॉइज XUV, उसके बाद नेक्सॉन और उससे ज्यादा रेटलिंग आपको EcoSport में सुनाई देता है। लेकिन एक बार 12 to 1500 RPM से कार को आपने स्टार्ट कर दिया और मूविंग हो गई, उसके बाद तीनों कार्स ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाती है और कोई भी एनोइंग नॉइज या तो वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। ओवरऑल थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको EcoSport का बेहतर लगेगा, लेकिन क्लच और गियर शिफ्टिंग्स आप नेक्सॉन में XUV से ज्यादा इजी लगेंगे और EcoSport को यहाँ पे न्यूट्रल ही कह सकते हैं। विजिबिलिटी वाइज अगर देखें तो मेरी 5 फीट 10 इंच की हाइट के साथ सीट की हाइट एडजस्ट किए बिना तीनों कार्स में बिल्कुल आसानी से अपनी चारों साइड्स को मैं देख सकता हूँ, लेकिन EcoSport में कुछ ज्यादा ही कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। और अब बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। सो राइड एंड हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए इन तीनों कार्स में सिलेक्ट करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट में तीनों बहुत ही बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है। मैं आपको तीनों कार्स पे किए गए मेरी इनक्रेडिबल स्टाइल में टेस्ट के एक्सपीरियंस के बाद तीनों के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या क्या खूबियां हैं। EcoSport on the first position where it comes to handling, braking, cornering, stability, etc. और ये चीज आप भी जानते ही है, लेकिन XUV 300 के डायमेंशंस भी XUV को यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुहैया करवाते हैं और वो भी नेचुरली। नेक्सॉन में यहाँ पे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी प्रोग्राम की वजह से टाटा ने पूरी तरह से कंट्रोलेबल मैनर में नेक्सॉन को एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट SUV के सारे बेनिफिट दिए। मैं आपको यहाँ पे लो, मिड एंड हाई एंड के बारे में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बात करूंगा। प्रैक्टिकली अगर कहूँ तो सिटी एज वेल एज हाईवेज और रफ रोड्स एज वेल एज स्मूथ रोड्स, हिल्स एंड फ्लैट रोड्स, इन सारी जगहों पे ये तीनों कॉम्पैक्ट SUV के साथ अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसे में आप नहीं, मैं खुद अगर बायर होता तो मैं भी कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन मैं ऐसे में क्या करता ये आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा यूजेज देखता कि कहाँ मुझे ड्राइव करनी है, कितनी ड्राइव करनी है, सरफेस कैसा है, कितना ज्यादा मुझे चाहिए और क्या सबसे ज्यादा चाहिए, स्पेस, परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी या सब कुछ चाहिए। तो नेचुरली आपका आंसर हो सकता है सब कुछ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं इन तीनों कॉम्पैक्ट SUV की बहुत ही थोरो टेस्ट ड्राइव लेता, और अगर आपको नहीं मालूम है कि टेस्ट ड्राइव कैसे ली जाती है तो आप आई बटन में दिया गया वीडियो जरूर देखें। देन इन तीनों कार्स में मेरे प्रीफर्ड मॉडल्स में अपने फाइनल कर लेता, जैसे कि नेक्सॉन में XM, XUV 300 में W6 या तो EcoSport में ट्रेंड प्लस। लेटर ऑन मुझे मैनुअल चाहिए या AMT या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये डिसाइड कर लेता। ट्रांसमिशन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के रखे हैं। और अब आई एम श्योर कि आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आप ऑलमोस्ट 90% कंफर्म हो चुके होंगे कि आपको कौन सी कार के साथ जाना है। फिर मैं 10% की भी अगर आपको कहूँ तो फाइनल ऑन रोड प्राइसिंग आफ्टर डील्स एंड डिस्काउंट्स के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता। अब मेरे बजट के हिसाब से मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हो वो कार मैं फाइनलाइज करता, क्योंकि बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। रुकिए, वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कुछ कंपैरिजंस की पिक्चर्स दी हुई है जो आपको देखनी जरूरी है। अगर इन डेप्थ आर्टिकल पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, जहां पे मैंने खुद आपके लिए बहुत ही डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है।
ऑलराइट, सो जैसे आप सबने देखा और जाना और समझा, मैंने सारे वो पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं जो कि इस वीडियो में होने चाहिए। वो सारे पॉइंट्स के साथ मैंने पेट्रोल कार का रिव्यू आपको दे दिया है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आज आ गए होंगे, और कोई भी कंफ्यूजन या तो डाउट्स हो तो प्लीज बता दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।